ज्यादातर लोगों में फाइनेंस को लेकर अवेयरनेस बहुत कम होती है, जिसके कारण से लोग फाइनेंशियल निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, जिसका अफसोस उम्र बीतने के बाद होता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ फाइनेंशियल टिप्स बताऊंगा जो आपको फाइनेंशियल गलतियों को रोकने में आपकी हेल्प करेगी। नमस्कार, आपका द विक्टोरियस हैक में स्वागत है। मैं आपको कुछ पॉइंट की हेल्प से फाइनेंशियल टिप को समझाता हूँ। कंट्रोल वेस्टफुल एक्सपेंसेस, फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नाम से ही क्लियर है कि सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंस पर कंट्रोल करना चाहिए। सेविंग पर फोकस करना चाहिए। जो जरूरत की चीजें हैं उसे ही करनी चाहिए। इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मंथली फाइनेंस से सबसे पहले अपनी सेविंग को निकाल लें, फिर उसके बाद बचे पैसे को खर्च करें। नेक्स्ट है बजटिंग, बचत करना। आपको अपना मंथली या ईयर का बजट बना लेना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप अपने पैसों को सेव कर पाएंगे। थर्ड, सेफ इन्वेस्टमेंट। आपने अपने जिन पैसों को सेव किया है उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इन पैसों को सेविंग अकाउंट में रखने से उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप जितना पैसा बैंक में जमा करेंगे वो उतना ही रहेगा और जो इंटरेस्ट मिलता भी है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसलिए आपको अपने इनको सेफली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने भी कहा है, द साइकोलॉजी ऑफ द रिच एंड द पुअर इज दिस, द रिच इन्वेस्ट देयर मनी एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट, द पुअर स्पेंड देयर मनी एंड इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट। यानी अमीर और गरीब की सोच के बीच अंतर, अमीर अपना पैसा निवेश करते हैं और जो बचा हुआ पैसा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचा हुआ पैसा है उसे निवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। आपको जितना जल्दी हो सके अपने पैसों को सेफली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की समझ। कंपाउंड इंटरेस्ट एक मैजिक से कम नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सब ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिसका फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ बहुत अच्छा रिटर्न देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबको पता होगा कि इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने अपने 10,000 रुपए को 10 साल के लिए कहीं सेव किया या इन्वेस्ट किया, जो साल का 10% रिटर्न देता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको पहले साल इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपए और दूसरे साल भी आपको 1,000 रुपए मिला। इस तरह से आपको 10 साल में आपने 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, यानी आपको 10 साल बाद 20,000 रुपए मिला। अब दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पहले साल 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला और दूसरे साल 1,100 इंटरेस्ट मिला और 10 साल बाद आपको 25,937 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, यानी आपको 10 साल बाद 35,937 रुपए मिलेगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए इसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। 6 पॉइंट, क्रिएट इमरजेंसी फंड, आपातकालीन निधि बनाएं। आप सबको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि हम किसी भी तरह की इमरजेंसी को अच्छे से हैंडल कर सकें और हमारे ऊपर किसी तरह का कर्ज न हो। 7वां पॉइंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म प्लान एंड हेल्थ प्लान, बीमा पॉलिसी। बीमा के बेनिफिट बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बीमा महत्व लोगों को उस टाइम पता चलता है जब परिवार में कमाने वाले पर्सन का अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है। ऐसे समय में अगर बीमा नहीं है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, इसके बारे में सोचना काफी मुश्किल है। बीमा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसलिए आपको किसी भी तरह के जान माल से बचने के लिए बीमा जरूर करना चाहिए। 8वां पॉइंट, लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में
सीखना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी संपत्ति बनाना जिससे आपके पास पैसा आता रहे, जिससे आप पैसे से पैसे बना सकें। इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने से आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीखेंगे, जिससे आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपके पैसे कहीं भी डूबेंगे नहीं। 9वां पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल योजना बनाना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आपके जो भी बड़े खर्चे हैं, जैसे शादी करना, घर बनाना, गाड़ी लेना, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट एक्सेट्रा के लिए पहले से ही सेव या इन्वेस्ट करके फंड बनाना। 10वां पॉइंट है गुड डिबेट एंड बैड डिबेट, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज। देखिए, सभी कर्ज बुरे नहीं होते हैं, कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जिसके लिए आपने कर्ज लिया और अपना बिजनेस सेटअप किया, तो ये कर्ज अच्छा है। यानी कि ऐसा कर्ज जिससे आपकी इनकम बढ़ती है तो वो कर्ज अच्छा है, लेकिन बुरे कर्ज के कारण आपकी इनकम और कैश फ्लो रुकती है। 11 पॉइंट, फॉलो 50-30-20 रूल्स। 50-30-20 एक ऐसा रूल है जो आपकी मंथली इनकम को अलग अलग कंपोनेंट में बांटने में आपकी हेल्प करता है। नीड, वांट्स और सेविंग, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अपने मंथली इनकम को 50% अपने नीड पर खर्च करना चाहिए, जैसे बच्चों की फीस, रेंट, घर का खर्च एक्सेट्रा, और 30% अपने वांट पर कि आप इस मंथ क्या चाहते हैं, जैसे घूमने जाना, मूवी देखना, पार्टी करना एक्सेट्रा, और 20% आपको सेव करना चाहिए। यानी कि आपको हर मंथ अपने मंथली इनकम का 20% कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये रूल्स और फाइनेंशियल टिप्स आपको अपने जीवन में बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।